नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने के काफी चांस होते हैं। साथ ही साथ यह आपको प्रैक्टिकल भी कई बार काम आ सकता है। आपने इस तरीके के टाइमर का इंडस्ट्री में इस्तेमाल तो जरूर से किया होगा, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगा होता है। अगर कभी आपने इस टाइमर को साइड से देखा होगा तो आपने देखा होगा इस टाइमर को हम दो मोड में यूज कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर 1 हम ऑन डिले यूज कर सकते हैं, सेकंड इंटरवल के तरीके से यूज कर सकते हैं। आखिर ये दोनों क्या है और इसके कब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसे अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आपका लूंगा और बताऊंगा कि अगर आप में से कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहता है, मतलब इंडस्ट्री में कैसे ऑटोमेटिक चीजें चलती है उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहता है, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ही कम कीमत के अंदर बहुत ही कम आपसे फीस लेकर एक बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं हमारी बेसिक ट्रेनिंग की फीस की बात करूं, जैसे कि अगर आप हमसे बेसिक इलेक्ट्रिकल और पीएलसी सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस सिर्फ 2500 रुपए है, जिसके अंदर हम बिल्कुल एनओएनसी से, अगर आप ड्यूल स्टार्टर भी नहीं बनाते, वहां से आपको एडवांस पीएलसी तक सिखा देते हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान जयपुर में आ सकते हैं तो आप हमसे आके ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा 8690045999। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यह है आपके पास में सेलेक्ट का ऑन डिले टाइमर, जिसका मॉडल नंबर है 800XA। अब अगर आप इस टाइमर को साइड से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस मोड के ऑप्शन पे आप देखेंगे कि इसे हम ऑन डिले और इंटरवल दोनों में सेट कर सकते हैं और ये कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पर भी बताया गया है। इसे हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसे ऑन डिले या फिर इंटरवल पे सेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप इस टाइमर को देखते हो तो इस टाइमर के ऊपर आपको DIR स्विच देखने को मिलता है, जिसे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में डिप स्विच के नाम से जाना जाता है। ये आप देखिए, इस टाइमर के ऊपर आपको डिप स्विच की सेटिंग देखने को मिलती है। अगर आपको इस डिप स्विच की सेटिंग करने नहीं आती है और आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम जल्दी डिटेल वीडियो बना देंगे। जब आप इस डिप स्विच को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काउंटिंग देखने को मिलेगी। आपको 1 2 3 और 4, यहाँ पे टोटल 4 स्विच देखने को मिलेंगे। अब इन 4 स्विच में से कौन सा स्विच आपको ऊपर नीचे करना है, इसके मोड को बदलने के लिए, ऑन डिले फिर इंटरवल को करने के लिए, वो आपको इसके साइड में देखने को मिलेगा। जब आप इसको साइड से देखते हो, इसके मोड में आप देखेंगे जब DIR स्विच जो कि 4 नंबर का है, जो कि मोड के लिए यूज हो रहा है, अगर मैं इसको ऊपर की साइड कर दूंगा तो ये टाइमर ऑन डिले की तरह हो जाएगा। अगर मैं इस 4 नंबर वाले को नीचे कर दूंगा तो यह टाइमर सेम टाइमर इंटरवल की तरह काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, टाइम रेंज। देखिए ऊपर अगर 3 नंबर वाला जो DIR स्विच है, अगर मैं उसको ऊपर कर दूंगा तो यह टाइमर एज ए सेकंड काम करेगा, और अगर मैं 3 नंबर वाले डीप स्विच को नीचे कर दूंगा तो यह सेम टाइमर एज ए मिनट काम करेगा। मतलब जो भी मैं यहाँ पे सेट करूंगा वो सेकंड में मुझे करने या फिर मिनट में, वो कैसे होगा, वो होगा 3 नंबर वाले स्विच को ऊपर नीचे करने से, जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम 4 नंबर वाले को ऊपर नीचे करेंगे हमारे इंटरवल या फिर ऑन डिले करने के लिए। चलिए इंटरवल और ऑन डिले तो हम कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि आखिरकार उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास में 3 फेज की पावर सप्लाई आ चुकी है, जो कि हम इस टाइमर को चलाने के लिए यूज में लेंगे। हमें सिर्फ इस टाइमर को चलाने के लिए इसके A1 और A2 पे 220 वोल्टेज देने हैं। तो सबसे पहले हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने हमारी RCCB से एक रेड फेज को ले लिया है, तो इसको मैं हमारे सबसे पहले सेलेक्टर स्विच के एक साइड में जोड़ देता हूं, और अब इस सेलेक्टर स्विच के दूसरी साइड से जो मुझे फेस मिल रहा है इसे मैं हमारे टाइमर के A1 में दे दूंगा। हमारे टाइमर को फेस तो मिल गया है, हमें देना है न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल को भी हम डायरेक्ट RCCB से ले लेंगे और अब ले जाके जोड़ देंगे हमारे इस टाइमर के A2 पर, और हमारे इस टाइमर की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं हमारी RCCB को ऑन करता हूं और सेलेक्टर स्विच को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, हमारे टाइमर में ऑन की इंडिकेशन आ जाएगी, मतलब टाइमर ऑन हो चुका है। तो टाइमर से कॉन्टेक्टो को कैसे चलाते हैं वो तो आप सभी जानते ही है कि हमारे इस टाइमर के मैं क्या करूंगा, A1 पे जो सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई को यहीं से ही एक लूप निकाल के हमारे 15 पर दे दूंगा, मतलब कि कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। तो कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए मैंने A1 से फेस ले लिया है, इसको ले जाके अब मैं सीधा जोड़ दूंगा हमारे 15 नंबर पे, मतलब कॉमन पे। अब दोस्तों 15 नंबर कॉमन पे तो सप्लाई आ गई है। अब यह सप्लाई आगे हमें मिलती कैसे है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो 1 मिनट में आप समझ जाएंगे कि 15 नंबर जो होता है वो होता है हमारा कॉमन का टर्मिनल। जब हम हमारे इस टाइमर को सप्लाई देते हैं, जैसे मतलब कि मैं इस टाइमर को जैसे ही ऑन कराता हूं तो ऑन करने पे क्या होता है, इसके A1 A2 पे सप्लाई चले जाती है और टाइमर हमारा ऑन हो जाता है और ऑन का इंडिकेशन भी आ जाता है। लेकिन इस टाइमर के अंदर क्या होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रिले लगी रहती है। वो रिले तब ऑपरेट होती है जितना हमने इस पे टाइम सेट कर रखा है वह टाइम पूरा होने के बाद, मतलब कि अगर मैंने इस पे 10 सेकंड सेट कर रखा है तो 10 सेकंड पूरे होने के बाद में जो 15 की सप्लाई है, जो हमने 15 पे दे रखी है, वो 15 की सप्लाई हमें 18 पे मिलने लग जाएगी। जब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी तब तक यह सप्लाई हमें 16 से मिलती रहेगी। मैं आपको वापस बताऊं तो देखिए,
अभी हमारा टाइमर क्या है, ऑफ है। लेकिन जैसे मैं हमारे टाइमर को ऑन करता हूं तो क्या होगा, हमारे टाइमर के A1 में तो सप्लाई आ गई, साथ ही साथ टाइमर के 15 नंबर मतलब कॉमन में भी सप्लाई आ गई है। अब 15 में कॉमन में सप्लाई आने से होगा क्या, अभी जब तक हमारी ये रिले ऑन नहीं हुई थी, मतलब 10 सेकंड तक रिले ऑन नहीं हुई थी, तो 10 सेकंड तक 16 से हमें ये 15 वाली सप्लाई मिल रही थी। लेकिन 10 सेकंड पूरे होते ही ये 16 से सप्लाई कट के अब हमें 18 पे मिलने लग गई है। चलिए अब हमने टाइमर के अंदर रिले कैसे काम करती है वो तो समझ लिया। अब फटाफट से इससे कॉन्टेक्टर को चला लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे ऑन डिले और इंटरवल में क्या फर्क हो जा रहा है, किस तरीके से रिले ऑपरेट हो रही है। चलिए दोस्तों बात आती है कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मैं किससे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई दूंगा मैं 18 नंबर से, क्योंकि हमारी जो 15 की सप्लाई है वह 15 की सप्लाई कंटिन्यूसली 16 पे मिलती रहती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के बाद में कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो, तो मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूंगा और 18 से एक वायर को लेके हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे फेस दे दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइमर तो ऑन हो जाएगा तुरंत, लेकिन 15 वाली जो सप्लाई है वो 18 पे 10 सेकंड के बाद में मिलेगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर 10 सेकंड के बाद में स्टार्ट होगा। तो अब 18 से मैंने फेस ले लिया है, इस फेस को ले जाके मैं हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे जोड़ दूंगा, जो कि ऊपर की साइड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अब इसी के साथ में ही मैं हमारे टाइमर के लिए भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ। और अब इस न्यूट्रल को ले जाके मुझे कॉन्ट्रैक्टर में देना है। कॉन्ट्रैक्टर में कहा क्या, कॉन्ट्रैक्टर के A2 में। तो A2 मेरे को एक ऊपर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दोनों A1 और A2 देखने को मिल जाते हैं। तो A1 पे तो हम ऑलरेडी फेस दे चुके हैं, A2 मतलब न्यूट्रल यहाँ पे भी मैं जोड़ सकता हूँ। और साथ ही में अगर इस कॉन्ट्रैक्टर को नीचे की साइड से देखेंगे तो इसके अंदर एक A2 के लिए यहाँ पर भी पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का लिखा होने की वजह से हो सकता है आपको क्लियर मेंशन ना हो, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर A2 भी लिखा हुआ है, तो मैं नीचे भी न्यूट्रल जोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यही नीचे वाले A2 पे ही न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों बस इतनी आसानी से हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली। अब हम RCCB को ऑन कर देते हैं। RCCB ऑन करने के बाद में हम हमारे सेलेक्टर स्विच से हमारे टाइमर को ऑन करेंगे। जैसे मैं हमारे सेलेक्टर स्विच से टाइमर को ऑन करता हूँ, आप देखेंगे एक ऑन का इंडिकेशन टाइमर पे आ गया है, लेकिन अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर कब ऑन होगा, आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा जब हमारे 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे। 10 सेकंड पूरे हुए, हमारी रिले ऑन हुई, साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हो गया। मैं वापस से सेम चीज परफॉर्म करता हूँ और माइक को थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर के पास रखता हूँ ताकि आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने की आवाज आ सके। मैंने सेलेक्टर स्विच से हमारे टाइमर को ऑफ किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर तुरंत बंद हो गया। चलिए वापस से सेलेक्टर स्विच से टाइमर ऑन करते हैं। टाइमर ऑन हो गया है, 10 सेकंड हमारा टाइमर गिन रहा है। 10 सेकंड पूरे होते ही आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, साथ में हमें ये भी पता चल गया कि रिले ऑन हो गए। तो 10 सेकंड पूरे होते हैं, रिले ऑन और कॉन्ट्रैक्टर ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक वर्किंग तो देख ली। यह जो वर्किंग आपने देखी इसे बोलते हैं ऑन डिले की वर्किंग। और मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर जो टाइमर का इसका इस्तेमाल किया जाता है वो ऑन डिले की तरह ही किया जाता है। मतलब कि जैसे ही हम स्टार्ट वाला बटन दबाए, हमारा कॉन्ट्रैक्टर तुरंत ऑन ना हो, हमने जो डिले लगा रखा है उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्ट में एक डिले लगाया, ऑन में एक डिले लगाया, तो इसे बोलते हैं ऑन डिले। अब दूसरे मोड की बात आती है कि एक इंटरवल मोड जो है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले हमें हमारी RCCB एक बार के लिए ऑफ कर लेनी है और हम ऊपर देखेंगे डिप स्विच को, जिसे DIR स्विच भी बोला जाता है। इसके ऊपर की कैप को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में हम देखेंगे कि 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो अभी ऊपर है या नीचे। अभी हमारा यह स्विच आप देखेंगे ऊपर की साइड है, मतलब ये ऑन डिले पे सेट है। तो अब हम इस 4 नंबर वाले स्विच को नीचे की साइड कर देते हैं, मतलब इसे इंटरवल पे सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्टर डाल के इसे नीचे की साइड में कर देता हूँ। तो अब देखिए हमने 4 नंबर वाले स्विच को नीचे की साइड में कर दिया है। आपको क्लियर होगा, 1 नंबर ऊपर है, 2 नंबर नीचे है, 3 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है। अगर आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग सीखनी है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप सभी को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8690045999। आपको कंप्लीट ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ चेक करके बता रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ। जब भी हम इसको ऑन डिले पर सेट करते थे तो हमने क्या देखा था कि हमारा टाइमर तो तुरंत ऑन हो जाता था, लेकिन जो रिले है वो रिले जितना हमने यहाँ पर टाइम सेट किया है इस पोर्ट पे, इस पोर्ट के टाइम खत्म होने के बाद में रिले ऑन होती थी। लेकिन इंटरवल में बिल्कुल चीज उल्टी हो गई है। जैसे ही मैं हमारे इस टाइमर को सप्लाई दूंगा, साथ में हमारी रिले तुरंत ऑन हो जाएगी। अब रिले तुरंत ऑन हो गई तो इससे क्या होगा, हमारी 15 वाली सप्लाई तुरंत 18 पे मिल जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैं ऑन करता हूँ हमारी रिले तुरंत ऑन हो जाएगी, चाहे मैंने यहाँ 10 सेकंड सेट कर रहे हो चाहे 10 घंटे सेट कर रखे हो। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए हमारी रिले तुरंत ऑन हो गई टाइमर के साथ में। अब यह रिले कब तक ऑन रहेगी ये एक सवाल है। तो यह रिले जितना हमने यहाँ पे टाइम सेट कर रखा है उतनी देर तक, मतलब 10 सेकंड तक हमारी ऑन रहेगी। देखिए 10 सेकंड पूरे हुए, रिले बंद हो गई और हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि इंटरवल और ऑन डिले में क्या डिफरेंस होता है। ऑन डिले का यूज किया जाता है हमारी किसी भी चीज को अगर हम ऑन कर रहे हैं उसमें एक डिले लगाने के लिए, और इंटरवल का यूज किया जाता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि इतनी देर तक कि 10 सेकंड तक ही डिवाइस चले, हमारा 40 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक ही ये चले, उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरवल पे सेट करके यूज कर लेंगे। इसके अलावा
दोस्तों एक बात कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो क्या ये ऑफ डिले टाइमर की तरह काम कर रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ऑफ डिले टाइमर की वर्किंग बिल्कुल अलग होती है। ऑफ डिले अलग चीज है, इंटरवल अलग चीज है और ऑन डिले अलग है। आप अभी ऑन डिले और इंटरवल सीख चुके हैं। अगर आप ऑफ डिले भी सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया था। आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे देंगे और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे देंगे। चलिए आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े अभी भी कोई सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन बेसिक इलेक्ट्रिकल पीएलसी सीखना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 8690045999। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।